नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने ही देश में एडवांस टेक्नोलॉजीज और वेपन्स विकसित करने का क्षमता रखता है। आज भारत खुद से न सिर्फ हथियार बना रहा है बल्कि उन हथियारों को बेच भी रहा है। और आज की इस वीडियो में हम भारत के उन 10 हथियारों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनको भारत अपनी फ्रेंडली देशों को बेचने वाला है। इसलिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक पूरा जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 10, अशोक लेलैंड डिफेंस ट्रक्स। दोस्तों, अशोक लेलैंड और एल्बिट सिस्टम की आर्टिलरी गन को माउंट करने के लिए हाई मोबिलिटी ट्रक्स प्रदान करेगा। इन ट्रक्स को दुनिया भर के निर्यात बाजारों के लिए लक्षित किया गया है। अशोक लेलैंड के पास रक्षा बलों के लिए डिजाइन, लॉजिस्टिक वाहनों के निर्माण, लड़ाकू समर्थन, उच्च गतिशीलता वाहनों और बख्तरबंद वाहनों में विशेषज्ञता हासिल है। नंबर 9, लाइट वेट कॉम्बैट हेलमेट्स। दोस्तों, ये कॉम्बैट हेलमेट हर मौसम में सुरक्षित है, साथ ही ये केमिकल से भी सुरक्षा देगा और आग से भी। इसमें झटके सहने की क्षमता भी है। यह हेलमेट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें हेड माउंटेड सेंसर्स और आधुनिक लड़ाकू उपकरण जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन गॉगल्स और कैमरे आसानी से फिट किए जा सकते हैं। इस हेलमेट में बहुत से भारत की मित्र देशों ने अपनी रुचि दिखाई है। नंबर 8, मल्टी मूड हैंड ग्रेनेड्स। दोस्तों, ये हैंड ग्रेनेड्स मल्टी मूड हैंड ग्रेनेड्स है और इनका पहला बैच सेना को मिल चुका है। इन हैंड ग्रेनेड्स को DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। ये ग्रेनेड्स भारतीय सेना के उन पुराने 36M वाले मिल्स बॉम्ब ग्रेनेड की जगह लेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से प्रयोग किए जाते थे। मल्टीमूड हैंड ग्रेनेड्स 2 तरह के डिजाइन में होता है। इसकी वजह से ये 2 अलग अलग मूड वाला हैंड ग्रेनेड बन गया है। एक मूड डिफेंसिव मूड है तो दूसरा ऑफेंसिव मूड। इन हैंड ग्रेनेड्स को भी भारत एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। नंबर 7, लाइट वेट टॉर्पीडो। दोस्तों, इन टॉर्पीडोज को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। 220 kg वजनी इन टॉर्पीडोज का लेंथ है 2.75 मीटर और इन टॉर्पीडोज का वजन है 220 kg और इन टॉर्पीडोज का ऑपरेशनल रेंज है 19 किलोमीटर। 50 kg तक का वारहेड लेके 540 मीटर समुद्र की गहराई तक जाके दुश्मनों की सबमरीन्स को मारने में सक्षम है। इसे शिप्स, सबमरीन और हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। नंबर 6, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखे गए रॉकेट लॉन्चर पिनाका उस धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। एडवांस तकनीक से लैस ये लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता है। अगर इसने एक बार निशाना साध लिया तो दुश्मनों को काल के गाल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह आपकी धड़कन से ज़्यादा स्पीड में फायर करता है और 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर कर दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त कर सकता है। इसका अभी तक 3 वर्जन बनाया गया है। मार्क 1 जिसका रेंज है 45 किलोमीटर, मार्क 2 जिसका रेंज है 90 किलोमीटर और मार्क 3 जिसका रेंज है 120 किलोमीटर। नंबर 5, आकाश मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल की गई सबसे सफल स्वदेशी मिसाइल में से एक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना में और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इस मिसाइल सिस्टम की वजन है 720 kg और लेंथ है 578 सेंटीमीटर और 60 kg तक का वारहेड लेके 35 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। 100% स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह देश का सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम है, जिसे अब दूसरे देशों को भी निर्यात करने की मंजूरी सरकार से मिल चुकी है। इस मिसाइल का प्रदर्शन कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों
जैसे कि डिफेंस एक्सपो एरो इंडिया के दौरान भी किया गया है। आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। नंबर 4, ध्रुव हेलीकॉप्टर। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित ध्रुव हेलीकॉप्टर ने 30 अगस्त 1992 को अपनी पहली उड़ान भरने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये अपने शानदार प्रदर्शन के चलते एक वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर साबित हो चुका है। मार्क 1 से मार्क 4 तक का विकास असाधारण रहा है और ये हेलीकॉप्टरों के स्वदेशी डिज़ाइन तथा विकास में एक मजबूती लाया है। 280 घंटे की उड़ान के साथ ध्रुव किसी भी मिशन, किसी भी स्थान और किसी भी समय के लिए एक मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। बता दें कि इन हेलीकॉप्टरों के जरिए हथियार आदि अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ले जाया जा सकता है, जबकि यह अन्य हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने में समस्या होती है। जब सर्दी के मौसम में लद्दाख में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो भी पेलोड लेकर जाने में यह हेलीकॉप्टर कारगर साबित होता है। नंबर 3, हॉल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दोस्तों, 1999 के करगिल युद्ध में ऊंचाई वाले पहाड़ों पर युद्ध करने में भारत को बड़ी दिक्कत हुई थी। तब से भारत में हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की जा रही थी। हॉल द्वारा निर्मित इस हेलीकॉप्टर का वजन 6 टन है। हल्का होने के कारण ये ऊंचाई वाली जगहों पर आसानी से मिसाइल से अटैक करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को छोड़ने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। हेलीकॉप्टर में 20 mm की गन लगी है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों को रडार को भी चकमा दे सकता है, यानी यह स्टेल्थ क्षमता के साथ बनाई गई है। इस हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का कोई भी असर नहीं होगा। इसका ट्रायल सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हो चुका है। कई मायनों में यह हेलीकॉप्टर अपाची से बेहतर माना जाता है। अपाची का वजन 10 टन है, जिसके कारण ये कारगिल या सियाचिन की चोटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन भारत का हेलीकॉप्टर उन जगहों पर भी पहुंच सकता है। नंबर 2, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज और मारक क्षमता हाल ही में बढ़ा दी गई है। ये मिसाइल हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने में अचूक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। जल, थल और वायु सीमा में यही वजह है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूस के एनपीओ मैसिनोस्ट्रेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मिलकर इसका विकास किया है। 3000 केजी वजनी यह मिसाइल 300 केजी तक का वारहेड लेकर 3.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने में सक्षम है और ब्रह्मोस हवा से 400 किलोमीटर, समुद्र से 700 किलोमीटर और स्थल से 800 किलोमीटर दूर तक अचूक मार करने में सक्षम है। नंबर 1, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित तेजस स्वदेशी चौथी पीढ़ी का टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। तेजस चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के समूहों में सबसे हल्का और सबसे छोटा है। इसमें कांच का कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मल्टीमोड रडार, कंपोजिट स्ट्रक्चर, फ्लाई बाय वायर डिजिटल सिस्टम और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक फीचर है। दुश्मनों के विमानों से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसका मिशन कंप्यूटर भारतीय तकनीक पर आधारित है। इस लड़ाकू विमान में R-73 एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती है। इस जेट को बनाने में भारत निर्मित कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से यह हल्का और धातु के मुकाबले बेहद मजबूत है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 उन हथियार जिन्हें भारत ने न सिर्फ विकसित किया है बल्कि अपने फ्रेंडली देशों को बेचने भी वाला है। इस पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।